नमस्कार दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तल दर्पण के लिए यूवी तथा एफ में संबंध के बारे में। इसके लिए सबसे पहले इस तरीके से एक उत्तल दर्पण बना लेते हैं। उत्तल दर्पण में दबे हुए तल में पॉलिश होती है, तो इसमें अंदर की तरफ पॉलिश कर देते हैं। ये मान लेते हैं कि दर्पण का मुख्य अक्ष है, यहाँ दर्पण का ध्रुव P है, यहाँ कहीं वक्रता केंद्र C और यहाँ फोकस F है। मान लेते हैं कि दर्पण के सामने मुख्य अक्ष के लंबवत कोई वस्तु AB सीधी रखी है, या कोई वस्तु AB है जो मुख्य अक्ष के लंबवत सीधी रखी है, और यहाँ से एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है और परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती प्रतीत होती है। इस तरीके से मान लेते हैं कि एक दूसरी प्रकाश की किरण है जो उसी बिंदु से चलना शुरू करती है, और ये प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती प्रतीत होती है, और यह जिस मार्ग से जाती है उसी मार्ग से वापस लौटकर आती है। इस प्रकार दोनों एक दूसरे को यहाँ कहीं I डैश पर काटती हैं, जहाँ I डैश वस्तु का आभासी सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। मान लेते हैं कि यहाँ से कोई लंब डाला गया है जो कि A डैश n है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो चित्र प्राप्त हुआ है इसमें जो ध्रुव से वस्तु की दूरी है वह PB है, प्रतिबिंब की जो दूरी है वह PI है, जो फोकस दूरी है वह PF है, और जो वक्रता त्रिज्या है वो PC है। तो लिख लेते हैं इसको कि सबसे पहले जो PB मतलब ध्रुव से वस्तु की दूरी, और ध्रुव से वस्तु की दूरी को U से प्रदर्शित करते हैं तो इसको U लिख लेंगे। PI ये प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी को V से प्रदर्शित करते हैं तो V लिख दिया जाएगा। जो PF है ये ध्रुव से फोकस की दूरी है, इसको F लिखा जाता है तो F लिख देंगे। और जो PC है ये ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी है, जिसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं, R से प्रदर्शित करते हैं तो इसको R लिखा जाएगा। अब हमको पता है कि जो भी लंबाई ध्रुव के बाईं तरफ है वो ऋणात्मक और जो दाईं तरफ है वो धनात्मक होगा, और हम देख रहे हैं कि केवल PB ऐसी लंबाई है जो ध्रुव के बाईं तरफ है, बाकी सभी दाईं तरफ है। तो केवल PB का जो मान आएगा वो माइनस में आएगा और बाकी सभी पॉजिटिव आएगा। अब चित्र में देखते हैं, सबसे पहले यहाँ एक त्रिभुज बना है ABC और एक त्रिभुज यहाँ पे है I डैश C। तो लिखेंगे कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज I डैश C में जब दोनों त्रिभुजों में देखा जाएगा तो सबसे पहले हमको पता है कि ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि कोण ABC बराबर कोण I डैश IC, और दोनों इसलिए बराबर है क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, तो इसलिए दोनों बराबर होंगे। और हम देख रहे हैं कि त्रिभुज ABC में कोण C और I डैश C में कोण C, दोनों में जो कोण C है वो कॉमन है। तो लिखेंगे कि कोण C बराबर है कोण C के, क्योंकि ये दोनों में है, उभयनिष्ठ है, इसलिए ये बराबर होगा। अब हम देख रहे हैं कि इन दोनों त्रिभुजों में दो कोण आपस में बराबर हैं, और अगर दो त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर हों तो हम उन त्रिभुजों को एक दूसरे के समरूप मानते हैं और त्रिभुजों की समरूपता का रूल लगा के उसे आसानी से हल कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि इसलिए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज I डैश C के, और अगर दोनों त्रिभुज समरूप है तो यहाँ पे समरूपता का रूल लगाएंगे तो ये हो जाएगा AB बटा I डैश बराबर, इसका आधार देखेंगे BC बटे छोटे वाले त्रिभुज का जो आधार है वो IC। इस तरीके से चूंकि अगर त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं, इसलिए पहले त्रिभुज का लंब बटे दूसरे त्रिभुज का लंब बराबर पहले त्रिभुज का आधार बटे दूसरे त्रिभुज का आधार। इस तरीके से हो गया है, और इसको एक इक्वेशन मान लेते हैं। अब पुनः यहाँ से दो त्रिभुज लेंगे, एक त्रिभुज है A डैश n F और दूसरा है I डैश F। तो यहां से काम करते हैं, लिखते हैं कि त्रिभुज A डैश
एन एफ तथा त्रिभुज आई आई डैश एफ में जब इन दोनों त्रिभुजों में देखा जाएगा तो हम देख रहे हैं कि जो कोण ए डैश एन एफ है ये बराबर है कोण आई डैश आई एफ के, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री के हैं, तथा कोण एफ जो है वो कोण एफ के बराबर होगा क्योंकि ये दोनों में उभयनिष्ठ है। इस तरीके से इसमें भी दो एंगल आपस में बराबर हो गए तो हम इन दोनों को भी समरूप लिख सकते हैं। तो लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ए डैश एन एफ समरूप है त्रिभुज आई आई डैश एफ के। और अगर दोनों त्रिभुज समरूप है तो यहाँ पे भी समरूपता का रूल लगाएंगे, इसकी भी संगत भुजाएं आपस में समानुपातिक होंगी, मतलब पहले त्रिभुज का लंब ए डैश एन बटे दूसरे त्रिभुज का लंब मतलब आई आई डैश बराबर पहले त्रिभुज का आधार एन एफ बटे दूसरे त्रिभुज का आधार आई एफ। अब चूंकि हमको पता है कि जो ए डैश है ये मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण है, तो इस तरीके से हम मान सकते हैं कि ए डैश पीबी के समांतर है। तो चूंकि ए डैश समांतर है पीबी के, इसलिए दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा समान आती है, अतः जो ए बी दूरी है वो ए डैश एन के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं कि जो ए डैश एन है वो बराबर है ए बी के। इसलिए अब इस समीकरण में जहां पे ए डैश एन है वहां पे ए बी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा ए बी बटा आई आई डैश बराबर एन एफ बटे आई एफ, और ये अपना इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना कर देते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना कराने पर, जब समीकरण 1 और 2 की तुलना कराई जाएगी तो हमको पता है कि ए बी बटा आई आई डैश दोनों में इक्वल है, इसलिए बीसी बटा आई सी इक्वल होगा यानी एफ बटे आई एफ के, यानी एफ बटे आई एफ। अब हम मान सकते हैं कि जो बिंदु एन है वह ध्रुव पी के अत्यंत निकट है, तो लिखेंगे चूंकि बिंदु एन ध्रुव पी के अत्यंत निकट है, इसलिए जो एन एफ है वो लगभग पी एफ के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं कि एन एफ बराबर पी एफ लगभग। अब इस मान को हम इस समीकरण में रखेंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा, बीसी बटा आई सी बराबर एन एफ की जगह पे पी एफ लिखेंगे तो पी एफ बटा आई एफ हो जाएगा। इसको समीकरण 3 मान लेते हैं और प्रत्येक लंबाई को इस प्रकार से तोड़ते हैं कि प्रत्येक लंबाई दर्पण के ध्रुव से मापी गई हो, तो इसलिए इसको इस प्रकार तोड़ा जाएगा कि जो बीसी है, बीसी को लिखेंगे पीबी प्लस पीसी, तो ये हो जाएगा पीबी प्लस पीसी बटे आईसी। आईसी को लिख सकते हैं पीसी माइनस पी आई, तो ये हो जाएगा पीसी माइनस पी आई बराबर पीएफ है, ये ध्रुव से मापा गया है तो इसको वही लिखा जाएगा बटे आईएफ, और आईएफ को हम लोग पी एफ माइनस पी आई लिख सकते हैं, तो इसको लिखेंगे पी एफ माइनस पी आई। अब केवल चिन्हों के नियम से मान रख के हल कर लेना है और हमको आसानी से यूवीएफ में संबंध प्राप्त हो जाएगा। चलिए यहां से मिटाते हैं। सबसे पहले पीबी, हमको पता है कि पीबी का मान माइनस यू है तो माइनस यू लिखेंगे, प्लस पीसी, पीसी का मान आर है तो आर लिखा जाएगा बटे पीसी, इसका मान आर है, माइनस पीआई का मान वी है तो वी लिख लिया जाएगा, पीएफ का मान एफ है तो एफ लिखेंगे, पीएफ का मान एफ है तो एफ लिखेंगे, माइनस पीआई का मान वी है तो वी लिख लिया जाएगा।
अब चूंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो r है ये 2f के बराबर है, तो r की जगह पे 2f लिखेंगे तो ये हो जाएगा -u प्लस r की जगह पे 2f हो गया बटे r की जगह पे 2f हो गया -v बराबर f बटा f -v। अब ये इधर भाग इधर आके गुणा हो जाएगा और ये भाग इधर आके गुणा हो जाएगा, तो f का u में गुणा करेंगे तो -fu हो जाएगा। ये प्लस और ये प्लस तो प्लस रहेगा, f का 2f में गुणा करेंगे 2f स्क्वायर होगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, u का v में गुणा करेंगे uv हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा, 2f का v में गुणा करेंगे 2fv रहेगा, बराबर है तो बराबर लगाएंगे, 2f का f में गुणा 2f स्क्वायर हो गया, माइनस और प्लस माइनस f का v में गुणा fv हो जाएगा, और 2f स्क्वायर प्लस है इधर आके माइनस होगा तो 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब जो बचा है उसको आगे लिखेंगे, तो आगे इस तरीके से होगा। यहाँ पे uv है तो uv को uv लिखते हैं बराबर -2fv उधर जाएगा तो प्लस 2fv हो जाएगा, -fu उधर जाएगा तो प्लस fu हो जाएगा, और यहाँ पे है -fv तो -fv लिख दिया जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर घट के 0 हो गया, ये -2fv उधर जाके प्लस हो गया, -fu उधर जाके प्लस हो गया, uv अपनी जगह पे है और -fv भी अपनी जगह पे है, तो ये हो जाएगा uv बराबर 2fv से 1fv घटेगा तो fv बचेगा, प्लस fu है तो fu लिख दिया जाएगा। अब दोनों पक्षों में uvf से भाग करने पर जब दोनों पक्षों में uvf से भाग किया जाएगा तो हो जाएगा uv बटा uvf बराबर fv बटा uvf प्लस fu बटा uvf, uv से uv कैंसिल, fv से fv कैंसिल, fu से fu कैंसिल, यहाँ बच रहा है सबसे पहले 1 बटा f बराबर 1 बटा u प्लस 1 बटा v, और यही उत्तल दर्पण के लिए uvf में संबंध है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।